हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल मल्टी आर्ट्स विद पूजा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अस्तर वाला ब्यूटीफुल सर्कुलर प्लाजो बनाना बताऊंगी। मैंने मेन फैब्रिक के लिए 2.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को 2 फोल्ड करेंगे, फिर इसे एक कोने से उठाते हुए ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद अब इस कोने से हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। तो जो भी हिप साइज हो उसका चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच की लूजिंग। तो हिप साइज है 36 और इसका चौथा हिस्सा होगा 9 इंच पर मेजरमेंट टेप को रखकर दोनों साइड निशान लगा लेंगे। अब जो ये फोल्डेड साइड है, यहाँ से हम इस निशान को नापेंगे कोने से। तो ये आ रहा है 13.5 इंच पर। दोनों साइड 13.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हम टेप को घुमाते हुए इस तरह गोलाई में निशान लगाएंगे। यानी टेप का एक हिस्सा कॉर्नर पर रहेगा और दूसरे हिस्से को उठाते हुए हम बराबर 13.5 इंच की मार्किंग करेंगे। इसे यदि आपकी 14 मार्किंग आती है तो आप पूरे राउंड में 14 की मार्किंग करेंगे। अब हमने जो हिप के चौथे भाग के 9 इंच की मार्किंग की थी, वो मार्किंग इस गोलाई के कारण 1 इंच बढ़ जाएगी और वो ही हमारी 1 इंच की लूजिंग होगी। जब हम इस गोलाई को टेप से मापेंगे तो यह 9 इंच से बढ़कर 10 इंच हो जाएगी, यानी कि 1 इंच की हमारी लूजिंग हो जाएगी। तो इस तरह से ये 10 इंच परफेक्ट आ रहा है। अब हम प्लाजो की लंबाई लेंगे। तो मेरे प्लाजो की रेडी लेंथ है 36 इंच। तो 36 इंच में से ऊपर अलग से हमारा 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा। तो पहले 1.5 इंच हम ऊपर निकाल देंगे और फिर इस तरह से हम 36 इंच पर निशान लगाएंगे और प्लस 1 इंच की मार्जिन रखेंगे नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए। अब हमें इस निशान को पूरी गोलाई में लगाना है। तो हम मेज़र टेप को गोल घुमाते हुए बराबर साइज़ में निशान लगाते जाएंगे। यहाँ पर देखिए, नीचे साइड में कपड़ा कम है तो यहाँ पर हमारा जॉइंट अटैच होगा। मैं यहाँ इस लाइन से टेप रखते हुए मार्किंग कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप कॉर्नर से भी मार्किंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेप को कपड़े के कॉर्नर पर रखकर गोलाई में मार्किंग करनी है। आपको जिस तरह आसान लगे आप उस तरह मार्किंग कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। कॉर्नर से मार्किंग करते समय टेप का एक हिस्सा कॉर्नर पर ही रहता है, मगर मैं यहाँ लाइनिंग से मार्किंग कर रही हूँ तो मुझे टेप को बार बार यहाँ उठाकर रखना पड़ रहा है। अगर आप भी लाइनिंग से मार्किंग कर रहे हैं तो टेप का पहला हिस्सा भी आपको हल्का सा उठाते हुए रखना है। इस तरह गोलाई से मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह मार्किंग पे हम कटिंग कर लेंगे। पहले ऊपर के पार्ट को कैंची से काट कर निकालेंगे, फिर निचले वाले भाग पर जहाँ हमने मार्किंग की है उस पर कैंची चलाते हुए सफाई से गोलाई में काट लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों तरफ की कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब बचे हुए कपड़े से नीचे के लिए जॉइंट कट करेंगे। तो ये देखिए, ये जो कोने वाला पार्ट है इसे हम आगे रखेंगे और दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से, और ऊपर से आधा इंच मार्जिन रखेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब हम नीचे से इसकी लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो आप इस तरह से फिंगर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारी लेंथ है। तो बस किनारे को फील करते हुए हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब साइड से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने 2 जॉइंट भी कट कर लिए हैं। अब हम यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर हम हिप का चौथा भाग प्लस 2 इंच की लूजिंग लेंगे। तो हिप का चौथा भाग है 9 इंच और उसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो ये 11 इंच हो जाएगा। अब साइड से हम 2.5 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान को इस वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ आसन का शेप बनाएंगे। इसे हमें ज़्यादा डीप नहीं रखना है, हल्की सी गोलाई देनी है।
यहाँ मैंने 1.5 इंच की ही गोलाई दी है और फिर इसे कट कर लिया है। यदि हम ज़्यादा डीप देंगे तो आसन में खिंचाव आने लगेगा। अब अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर के लिए मैंने यहाँ 2 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो सिल्क फैब्रिक भी ले सकते हैं। इसे भी 4 फोल्ड कर लेंगे। अब जो ये बंद वाली साइड है, इसके कॉर्नर से जो हमने मेन फैब्रिक की कटिंग करी है उसे रखेंगे। मेन फैब्रिक को अस्तर पर अच्छे से जमा लेना है। मैंने यहाँ दोनों तरफ के किनारों को बराबर कर लिया है। इसके पूरे घेर को हमें फैलाकर नहीं जमाना है, बस जितना हमारा अस्तर का कपड़ा है उतने पे हम इसे सेट कर देंगे। जिस प्रकार मैंने कपड़े को रखा है उसी प्रकार आपको भी रखना है। उसके बाद हम चौक से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक का घेर ज़्यादा रहेगा और अस्तर वाला घेर कम रहेगा। ध्यान रहे कि यहाँ हमें मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक के दोनों कॉर्नर को मिलाकर रखना है। अब हम अस्तर को गोलाई देने के लिए यहाँ से 1.5 इंच ऊपर मेज़र करेंगे। ये मेज़रमेंट हमें सिर्फ एक ही तरफ करना है, जिधर हमारी आसन वाली साइड है। फिर कॉर्नर से हल्की गोलाई देते हुए इस 1.5 इंच वाले मार्क तक लेकर आएंगे और इसे मिला देंगे। तो अब हम अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर की भी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों आसनों पर सिलाई लगानी है, पर उससे पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट के लिए मैंने अस्तर का बचा हुआ कपड़ा लिया है, इसी में से हम बेल्ट की पट्टी निकालेंगे। यहाँ पर मेरे पास कपड़ा कम है, इसलिए मैं 2 कपड़े के टुकड़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दूंगी। अब बेल्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है। मैंने यहाँ दोनों टुकड़ों को मेजरमेंट करके इसके बराबर कर लिया है। अब हम पूरे पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आसन को आसन से मिला दिया है और अंदर की साइड सिलाई लगा दी है। और बॉटम पर भी मैंने सिलाई मशीन से ही बारीक सिलाई लगाई है। अगर आप चाहें तो आप पीको भी करवा सकते हैं। तो इसे मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा अस्तर वाला पार्ट बनकर रेडी है। इसी प्रकार मैंने मेन अस्तर में भी सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए, यहाँ भी मैंने आसन को आसन वाले पार्ट से मिलाया है और अंदर की साइड सिलाई लगाई है। और इसके किनारों में भी मैंने मशीन से बारीक सिलाई लगा दी है। आप चाहे तो इसमें भी पीको करवा सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारा जॉइंट वाला हिस्सा है, जहाँ बॉटम में कपड़ा कम करने पर हमने जॉइंट लगाए थे। तो हमने दोनों जॉइंट्स को भी आपस में अच्छे से जोड़ लिया है। इसे भी मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। इसको सीधा कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक और ये अस्तर वाला फैब्रिक। अब अस्तर को हम मेन प्लाजो में सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सिलाई लगाकर आपस में इन्हें जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हमें इन दोनों को इस तरह मिलाना है कि आसन वाली सिलाइयाँ एक दूसरे के ऊपर आए। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से जमा लिया है। अब हम इन्हें जॉइन करेंगे। तो हम किनारों पर सिलाई लगाकर इसे पक्का करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लिया है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट के इन दोनों टुकड़ों को भी हम आपस में सिलाई लगाकर जोड़ देंगे और इन्हें एक बना लेंगे। इसे हम कमर के बराबर नाप लेंगे। अब इस पट्टी को यहाँ से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से बराबर में रखकर हम गोलाई में स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। यहाँ पर इलास्टिक की लेंथ आपको अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है।
जो भी आपकी कमर हो उससे 2 से 3 इंच कम लेनी है। तो यहाँ कमर साइज है 32 इंच, तो मैंने 29 इंच का इलास्टिक रखा है। तो यहाँ 29 इंच पर कट कर लेंगे। अब इस इलास्टिक को हम प्लाजो के अंदर सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह हमें इलास्टिक को रखना है और 2 बार अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने इलास्टिक भी अटैच कर लिया है। अब ये प्लाजो बनकर रेडी हो गया है। इस प्लाजो को आप कुर्ती, टी शर्ट, टॉप किसी के भी साथ पहन सकते हैं। दिखने में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।